मान लो अब तक मैंने इतना क्वेश्चन कराया और इतने क्वेश्चन में किसी को अगर मानो कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं दोबारा से क्या कह रहा हूँ, मान लो कुछ भी समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर मैं आपको एक कंसेप्ट दे सकता हूँ। ठीक है, और वो मैं आपको कंसेप्ट ये दे सकता हूँ कि आप जो है यहाँ पर सवालों को सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा काम कर लेना। आपसे दुनिया का हर सवाल लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट का हर वो क्वेश्चन आपसे आज के बाद लग जाएगा। एक अगर मैं आपको गोल्डन फार्मूला लिखवाऊँ, अगर आप वो लगा लेते हो तो देखो जनरली क्या होता है, मैंने आपसे ये जितने क्वेश्चंस करवाए हैं ना, ये सारे के सारे मैंने कंसेप्ट के आधार पर करवाए हैं। लेकिन अगर मानो किसी को किसी कंसेप्ट को पकड़ने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप मेरा एक छोटा सा कंसेप्ट ले लो। ठीक है, और वो क्या होता है, देखिए ऐसे केसेस में एग्जामिनर क्या करता है, आपको दो अलग अलग केस देता है। एक केस में प्रिंसिपल अलग होता है, रेट अलग होता है, टाइम अलग होता है। एक दूसरा केस बना कर देता है जिसमें प्रिंसिपल अलग होता है, रेट अलग होता है, टाइम अलग हो सकता है। हो सकता है दूसरे वाले केस में जो प्रिंसिपल है या जो रेट है या जो टाइम है वो यहाँ पर सेम हो जाए, हो सकता है सेम हो जाए यहाँ पर पहले वाले और दूसरे वाले का केस। तो ऐसे सवालों में यहाँ पर मेरे भाई करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वो समझो। जैसे मानो कि मैं बोलता हूँ दो केस है। जैसे मानो मेरे से एक मुन्ना आता है, एक पैसा लेकर जाता है, वो अलग रेट अलग समय के लिए लेके चला जाता है। दूसरा एक मुन्नी आती है, वो पैसा आती है, वो लेकर चली जाती है अलग रेट अलग समय के लिए। तो मैं मुन्ना और मुन्नी को कैसे लिंक करूंगा, मैं यहाँ पर इन दोनों के बीच में संबंध कैसे स्थापित करूंगा, कैसे मैं अपने सवालों को बना पाऊंगा। मुझे मुन्ना और मुन्नी के बीच का रिलेशन पता नहीं करना है, मुझे उनके दिए गए पैसों का रिलेशन पता करना है। पता चले यहाँ पर बोलो कि सर आप मुन्ना और मुन्नी का रिलेशन लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसे मानो मुन्ना जो पैसा लेकर जाएगा तो उसके ब्याज को हम SI1 बोलेंगे, और वो बराबर हो जाएगा हमारा P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 के। ठीक है, और जो हमारी मुन्नी पैसा लेकर जाएगी उसको हम बोलेंगे SI2, और ये बराबर हो जाएगा हमारा P2 इंटू R2 इंटू यहाँ पर T2 अपॉन कितना, तो बोलोगे P2R2 T2 अपॉन 100 के। ठीक है, अब यहाँ ये दोनों हैं, इसका ब्याज अलग होगा मुन्ना का, इसका ब्याज अलग होगा। एक काम करो, मुन्ना को यहाँ देखो, ये SI1 है और ये हमारा SI2 है। मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको मैंने यहाँ पर ये बात कहा कि देखो मुन्ना अलग ले गया, ये हमारा मुन्ना है और ये हमारा मुन्नी है। ठीक है, हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका कहानी अलग होगा, इसका कहानी अलग होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी SI1 को SI2 के साथ हम डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर SI1 को SI2 के साथ हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। तो जब हम इस संख्या को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये भी तो डिवाइड होगा, लेफ्ट वाला अगर डिवाइड हो रहा है तो राइट वाला भी तो डिवाइड होगा। डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, आपका ये 100 इस 100 के साथ खत्म हो जाएगा। तो फाइनली ऊपर आपका क्या बचेगा, तो बोलोगे सर P1 R1 T1 अपॉन कितना हो जाएगा, P2 R2 T2। ठीक है, ये हमारा एक रिलेशन हो जाएगा, ये हमारा एक रिलेशन हो जाएगा कि यहाँ पर SI1 अपॉन SI2 बराबर हो जाएगा P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2। और ये रिलेशन आप हर जगह लगाओ, हर जगह पर लगाओ। जैसे जितने भी क्वेश्चन हो गए ना, जैसे मानो यहाँ पर ये वाला मेंस वाला क्वेश्चन हो गया, अब इस मेंस वाले क्वेश्चन में आप इस रिलेशन को लगाओ। आपको देखो लगाना कैसे है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, आप बोलोगे सर देखो पहले वाले केस का यहाँ पर देखो, दोनों केस में हमें एक बात ध्यान रखना है, SI1 डिवाइडेड बाई SI2, और SI1 किसके बराबर है, तो P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2। ठीक है, समझेंगे, बस ये थोड़ा सा एक लाइन लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आंसर वहीं देगा जो आप चाह रहे हैं। पहले वाले केस में आप यहाँ पर देखिए तो 8,400 रुपये को खर्च किया था, तो वो कितना बन गया था, 11,046। यानी यहाँ ब्याज कितने का मिला था, तो 2,646 का। यानी पहला वाला ब्याज कितने का है, तो 2,646 रुपये का। दूसरा वाला ब्याज हमें पता करना है, दूसरा वाला ब्याज हमें पता करना है, तो उसको हम लिख देंगे SI2। ठीक है, चलो पहला वाला प्रिंसिपल कितने का था, तो 8,400 का, तो पहले वाले प्रिंसिपल के जगह पर 8,400 लिख देना। पहले वाले का रेट आपका जो है वो 8.75 था, और पहले वाले का समय जो है वो नहीं पता है, सर्टेन टाइम कहा गया है, तो T लिख दीजिए। आ जाइए दूसरे वाले केस में, देख लीजिए दूसरे वाले केस में, तो दूसरे वाले केस में आपने पैसा कितना जमा किया है, तो आपने 10,800 जमा किया है। कितना किया, 10,800। आपका जो रेट है वो कितना है, तो सेम है,
और आपका जो टाइम है वो भी कितना है, सेम है। यही बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसे हालात में क्या होता, आपका ये इसके साथ कट जाएगा, ये आपका इसके साथ कट जाएगा, SI2 को आप उधर भेजिए। तो SI2 जब आपका उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो बोलोगे सर 2646 है, ठीक है। और ये 8400 आकर यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा और ये जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, यानी 10,800 आ जाएगा। और फिर आप इसको कैलकुलेट करोगे। और अभी अगर मैं बात करूं, जो मेरा पीछे वाला अप्रोच था वो सेम इतना ही था। देखो 2646, अगर 8400 पर ब्याज है तो 10,800 पे कितना होगा, और यही लाइन मैंने यहाँ लिखा था 2646 अगर 8400 का ब्याज है तो इतने पर कितना होगा। बड़ा शॉर्ट फॉर्म में मैंने ब्याज निकालना था तो मैंने ब्याज के साथ लिंक किया था, मुझे प्रिंसिपल निकालना था तो प्रिंसिपल के साथ मैं लिंक करता है यहाँ पे। तो ये बात होती है, जब भी आपके सामने दो अलग अलग केस दिया गया होता है ना, दोनों के ब्याज का रेशियो ले लो। अगर उनका प्रिंसिपल सेम होगा तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल काट देना, रेट से रेट काट देना, टाइम। जैसे याद करो सबसे पहला वाला सवाल, सबसे पहला वाला सवाल में भी ये लग जाएगा, ऐसा नहीं है, ये तो आपके ऊपर होता है। जैसे मानिए सबसे पहला वाला सवाल जहाँ पर ये था, जहाँ पर आप लोग सबसे ज़्यादा जो है भावुक हो गए, अति भावुक हो गए कि बनाए तो कैसे बनाए। अब इस वाले सवाल में देखोगे तो यहाँ पर क्या दिया गया था, बोला गया था कि 800 रुपये को इन्वेस्ट करते हैं तो 1200 बन जाता है 8 सालों में। बताओ 6 सालों का ब्याज कितना होगा। अगर आप इस मेथड से ना करके आप इसका सेकंड मेथड लगाते तो आप उससे भी तो बना लेते। मैं इसका सेकंड मेथड से बता देता हूँ, ठीक है। सेकंड मेथड से मैं आपको बता देता हूँ, आप उससे भी कर लेते। सेकंड मेथड से आप यहाँ बोलते कि सर आपने एक ही बात समझाया है, और वो क्या समझाया है, ब्याज पढ़ रहे हैं ना तो ब्याज का रेशियो लेना सिखाया है, और वो बराबर है P1 R1 T1 अपॉन P2 R2 T2, ठीक है। पहले वाले के केस में ब्याज कितना है, तो 800 रुपये 1200 बन जाता है, यानी ब्याज कितने का है, 400 का। दूसरे वाले का ब्याज बताना है, यानी उसको SI2 मान लेते हैं, ठीक है, बराबर, ठीक है। पहले वाले में प्रिंसिपल कितना है 800 और दूसरे वाले में प्रिंसिपल कितना है 800, यानी क्या दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो बोलोगे हाँ, यानी प्रिंसिपल से प्रिंसिपल खत्म। जो पहले वाले में रेट है वहीं दूसरे वाले में भी रेट है, यानी रेट से रेट खत्म। क्यों, क्योंकि सवाल में यहाँ बोला गया है ऑन द सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा प्रिंसिपल भी सेम था तो कट गया, रेट भी सेम था तो कट गया। पहले वाले में समय कितना था, तो बोलोगे 8 साल, और दूसरे वाले समय है 6 साल। 8 से काटोगे 50 बार में, 50 इंटू 6 तब भी तुम्हारा 300 का ब्याज आएगा, तो यहाँ 300 लिख दोगे। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था, यही ओरिजिनल फॉर्मूला था, और इसी से हम सवालों को कर रहे थे। तो असल में ये क्या है, तो ये कंसेप्ट है, और इस कंसेप्ट में क्या होता है, तो दो अलग अलग यहाँ पर केस दिए जाते हैं। एक केस का प्रिंसिपल रेट टाइम अलग होता है, दूसरे केस का प्रिंसिपल रेट टाइम अलग होता है, ठीक है। या तो इन दोनों केसेस में ये कह देगा कि तुम्हारा प्रिंसिपल और रेट सेम है, टाइम अलग है, या ऐसा कह देगा रेट और टाइम सेम है, प्रिंसिपल अलग है, या ऐसा कह देगा प्रिंसिपल टाइम सेम है, रेट अलग है। देखो 3 है ना, तो किसी भी दो को बराबर करेगा और तीसरे को अलग कर देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक चीज को बराबर करे और बाकी दोनों को अलग कर दे। जो एग्जाम्पल हम आपको अगला पेश करने जा रहे हैं उनमें ऐसा ही किया गया है। उनमें क्या है, तो सिर्फ एक चीज को कांस्टेंट रखी गई है और बाकी दो चीजों को बाइफरकेट कर दिया गया है। जैसे यहाँ देखो 10,500 रुपए को निवेश करते हो तो 13,825 बन जाता है यहाँ पर इतने सालों में, ठीक है। एक शॉर्टेन रेट से, रेट आपको नहीं पता लेकिन रेट शॉर्टेन है। फिर यहाँ पर कहा गया व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम। यहाँ बराबर क्या किया गया है, तो सिर्फ सम को बराबर किया गया है, और यहाँ समय कितना है 5 साल और रेट कितना है डबल। यानी आपने समय को भी बदल दिया, आपने रेट को भी बदल दिया, बस बराबर अगर यहाँ पर आपने कुछ रखा है तो वो प्रिंसिपल को रखा है। कोई बात नहीं, हमें हमेशा याद रखना है, और वो ये कंसेप्ट याद रखना है SI1 डिवाइडेड बाई SI2 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे P1 R1 T1 अपॉन यहाँ हो जाएगा P2 R2 और T2, ठीक है। सवाल में आपने गौर से देखा यहाँ पर एक चीज बराबर है और वो सम बराबर है, यानी दोनों जगह का पैसा बराबर है, तो पैसे को तो दोनों जगह काट ही दो। यहाँ पर ब्याज कितने का मिला, 10,500 रुपये को जब आप निवेश करते हो तो 13,825 बन जाता है, यानी ब्याज कितने का, तो 13,825 में से 10,500 घटा दो, 13,825 में से यहाँ पर और भी क्लियर हो गया, बहुत शानदार, ठीक है। तोहफा कबूल करो और दिल का साइन भेज रहे हो, हैं सर, तुझसे ग्रेट हो क्या बात है। चलो
समझ जाओ यार, थोड़ा पेशेंस रखो, बहुत कुछ सीखने वाले हम लोग यहाँ पे। तो 13,825 आपका अमाउंट था, और उसमें से जो है 10,500 रुपये का आपने ब्याज सॉरी मूलधन था। तो 5,2,3,3 यानी 3,325 का क्या है, ब्याज है। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो इन दोनों का अंतर ही तो ब्याज होगा। यानी ब्याज कितने का होगा, 3,325। तो पहले वाले केस में जो ब्याज आएगा वो 3,325 का आएगा। दूसरे वाले केस का हमको ब्याज निकालना है, यानी SI2 हमको निकालना है। पहले वाले में जो रेट है शॉर्टेन रेट है। शॉर्टेन रेट का मतलब कुछ भी रेट हो सकता है, XYZY कुछ भी हो सकता है, यानी हम रेट को R ले लेंगे। पहले वाले का समय कितना है, तो देखो 5 × 3 15 और 5 3 15 4 19/5 है, यानी कितना हो जाएगा, तो 19/5 हो जाएगा। तो हम यहाँ 19/5 ऐसे लिख देंगे। अब इसको डिवाइड करना है, ठीक है। दूसरे वाले केस में रेट क्या है, तो दूसरे वाले केस में यहाँ पर डबल द अर्लियर रेट है, यानी इसी रेट का 2 गुना, इसी रेट का 2 गुना। यानी अगर यहाँ R है तो यहाँ रेट कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में समय कितना है, तो 5 ईयर है। दूसरे वाले में समय कितना है, 5 ईयर है, तो यहाँ समय कितना ले लेंगे, 5। ये 19/5 है, तो ये बट्टे का जो 5 है ना, वो तुम्हारा नीचे आ जाएगा। लो सॉल्व कर लो, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसा किया जाए कि आपको दो अलग अलग केसेस दिया जाए, पहले केस का प्रिंसिपल कुछ और है, रेट कुछ और है, टाइम कुछ और है, दूसरे केस का प्रिंसिपल कुछ और है, रेट कुछ और है, टाइम कुछ और है, तो आप इन दोनों को लिंक कर दीजिए। और लिंक करके यहाँ पर आप बड़े आसानी तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अब आपका R से यहाँ पर R खत्म हो जाएगा, ठीक है। 19 से आप इसको काटेंगे तो बोलेंगे 19 से एक बार में 19 आ गया, 14 बच गया, 142। फिर यहाँ पर अगर आप काटेंगे 19 से 7 बार में, तो 19 का 7 गुना 9 7 63 का 3 6 हाथ में 7 33, 133। तो 19 से अगर हम 7 बार में काटेंगे तो 133 आएगा। और फिर 95 19 से 5 बार में 175 बार में कटेगा, 19 इसको 175 बार में काटेगा। तो यहाँ पर असल में हमारा क्या हो जाएगा, तो 175 इंटू 5 × 5 25, 25 × 2 50, ये बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे किसके, तो SI2 के, यानी ये हमारे ब्याज के बराबर हो जाएगा। गुना कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आप यहाँ उदित है क्या, तो आप यहाँ पर जो है SI2 का मान अगर देखेंगे तो बोलेंगे 50 25, 7 × 5 = 35, 2 37 का 7, 5 1 5, 8,750, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो सवाल में यहाँ पर ये पहले हमसे कहा गया था